दारोगा को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, शराबी कह रहे हैं, नशाखोर कह रहे हैं। थाना अध्यक्ष महोदय श्री अजीत कुमार झा के विरुद्ध जो आरोप लगाया गया है, उसमें जितने भी आरोप है उसका प्रमाण मेरे पास है, और जब साबित करने की बात आएगी तो हम साबित कर दें। रंगबाजी और रंगदारी करेंगे, उनके लिए सुशासन की सरकार और हमारे मुखिया नीतीश कुमार बिल्कुल ही सख्त हैं। घूस लेने में तो अव्वल है। नमस्कार, आप देख रहे समाचार पॉइंट, आपके साथ मैं साजिद अली। हमारे साथ है अभी विकास जी पाली घनश्यामपुर के युवा जदयू के अध्यक्ष हैं। इनकी पत्नी भी वहां के महिला अध्यक्ष है। आइए इनसे बात करते हैं। बात बड़ा गंभीर है। थाना अध्यक्ष पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है भ्रष्टाचारी का, शराबखोरी का, नशाखोरी का, उसके बाद घूस लेने का, जो कि सरकार नीतीश कुमार के आदमी खुद जनप्रतिनिधि है और अपनी सरकार को घेर रहे हैं, और सरकार को घेरने के अलावा अपनी सरकार के पक्ष में समझिए बात रख रहे हैं। सरकार का वादा होता जीरो टॉलरेंस, जो कि उनके लिए काम कर रहा है, सरकार के लिए काम कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्या है मामला पाली घनश्यामपुर थाना अध्यक्ष के खिलाफ, जो कि अभी अजीत कुमार झा है। सबसे पहले आपका शुक्रिया हमारे चैनल से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पत्रकार महोदय। आपका सर एक मामला है जो कि आप कल आवेदन दिए हैं डीएम साहब के पास, एसएसपी साहब के पास। ये क्या मामला है सर आपका? जी बिल्कुल, कल हम एसएसपी साहब को एक आवेदन 4 प्रतिनिधि मंडल मिलकर के दिए हैं, और उसमें थाना अध्यक्ष महोदय श्री अजीत कुमार झा के विरुद्ध जो आरोप लगाया गया है, उसमें जितने भी आरोप है उसका प्रमाण मेरे पास है, और जब साबित करने की बात आएगी तो हम साबित कर देंगे। और जहाँ तक आपने हमको कहा कि मतलब हम यहाँ के सरकार के और जो वर्तमान रूलिंग सरकार है उन्हीं के पार्टी के हम एक सदस्य भी हैं, तो हम कहना चाहेंगे कि उनके पार्टी के सदस्य हम हैं, और यहाँ सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार कह दिए हैं कि जीरो टॉलरेंस जो इनकी नीति है, और सुशासन की सरकार में जो आप विकास देख रहे हैं और सुशासन का जो नियम है उनके अकॉर्डिंग सभी पदाधिकारी को चलना है। और जो पदाधिकारी सुशासन की सरकार में रंगबाजी और रंगदारी करेंगे, उनके लिए सुशासन की सरकार और हमारे मुखिया नीतीश कुमार बिल्कुल ही सख्त हैं। और ये जो घटनाक्रम है घनश्यामपुर थाना अध्यक्ष की, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम सरकार और शासन से मांग करते हैं कि थाना अध्यक्ष घनश्यामपुर के विरुद्ध जितने भी लगे आरोप हैं, सिर्फ हम ही नहीं लगा रहे हैं आरोप, ये 26 व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं, जो कि मेरे पास लेटर है, लेटर जो दिया गया उसमें 26 व्यक्ति का नाम है। तो वो सिर्फ हम ही आरोप नहीं लगा रहे हैं, उस आवेदन में जो आरोप है वो बिल्कुल सही व सत्य है। उस बयान पर हम हमेशा टिके रहेंगे, और हम सीधा सा सवाल करते हैं कि जो भी हम लोगों का आरोप है सिर्फ हम ही नहीं लगाए हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे नगर पंचायत के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि हैं, उन्हीं के साथ ये पहले मामला शुरू हुआ है। ये असल में मामला क्या था सर? शुरू कहाँ से हुई इस मामले की घटना जो आप बता रहे हैं, ये असल शुरुआत कहाँ से है? ये मामले की शुरुआत है, देखिए हम लोग 39 वर्षों से मून स्टार क्रिकेट क्लब के द्वारा क्रिकेट का जो प्रतिभाशाली लोग हैं उसका हम लोग जो है सो प्रदर्शन प्रत्येक साल विधिवत रूप से कराते हैं, और मून स्टार क्रिकेट क्लब एक रजिस्टर्ड भी है। और उसी के तत्वाधान में गनौन पंचायत एवं पहदी पंचायत को फाइनल के लिए चुना गया था, और फाइनल के दिन जो है सो जानते हैं कि जाहिर सी बात है समय थोड़ा विलम्ब हो जाता है, जिस कारण 20-20 ओवर का खेल था, और खेल संजोग बस जो है शाम के अंधेरा हो जाने के कारण 2 ओवर का खेल रह गया, जिस कारण जो है जो कि कमेटी के द्वारा दो ओवर काट लिया गया था, कमेटी के द्वारा मशवरा करके, और सहमति भी शायद बन गई थी। क्या यही बात? हाँ, बिल्कुल सहमति बन गई थी, और 2 ओवर का खेल रह गया था। कुल 52 रन बनाने थे, जिसमें एक पक्ष जो है खेल ड्रॉप हो गया, तो हम लोगों को निर्णय लेना था। वो एक पक्ष कौन था सर? वो एक पक्ष गनौन पंचायत के थे खिलाड़ी लोग, और वहाँ के जनप्रतिनिधि लोग, वो लोग थाना चले गए, और उसी के सुबह हम लोगों को 4 तारीख को 12 बजे थाना अध्यक्ष मतलब क्रिकेट के कमेटी को और वहाँ स्थानीय हम लोगों के जो भी जनप्रतिनिधि हैं और प्रबुद्ध लोग हैं सबको बुलाया गया था। और उससे पूर्व जब हम लोग थाना पर गए थे
तो उससे पूर्व ही गनौन के और पहदी पंचायत के सैकड़ों खिलाड़ी और उनके समर्थक लोग मौजूद थे। हम लोग गए, थाना अध्यक्ष बैठे हुए थे, वहाँ सैकड़ों लोग मौजूद थे और हम जनप्रतिनिधि भी हैं। और थाना अध्यक्ष मतलब पुलिसिया रूप दिखाते हुए कुर्सी पर बैठे बैठे ही अनाप शनाप मतलब कमेटी के लोगों को कहने लगे। हम एक कमेटी के सदस्य भी हैं, हमको ये बुरा लगा और जिसका विरोध हमारे मुख्य पार्षद प्रतिनिधि श्री शहादत अली जी द्वारा किया गया। तो थाना अध्यक्ष द्वारा सीधे सीधी कहा गया कि ए शहादत, तुम जितना दिन से राजनीति करते हो उतना 2 साल का मेरा बेटा है तुमसे ज़्यादा राजनीति जानता है। और हम लोगों को अब सब हम लोगों को भी कहे, उनके सामने कहे, तो इसीलिए हम लोग उनके बातों से बहुत आहत थे। और उसी क्रम में एक घनश्यामपुर गांव का ही लड़का है आदित्य कुमार झा, वह वीडियो बना रहा था इस चीज़ का, तो उसको मार करके और थाना अध्यक्ष और स्टाफ लोग और उनको बंद कर दिए, उनका मोबाइल छीन लिए। जिसकी घटना की जानकारी उस लड़का से हम आप उनका नंबर देते हैं, आप उनसे बात। मार करके मतलब मारपीट, यहाँ से कोट कर देता हूँ, मारपीट के जिक्र हो रहा है, ठीक है सर। आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री का एक नीति है शराबबंदी नीति, उसका हर पार्टी ने सपोर्ट किया था। शराबबंदी को हर नागरिक सपोर्ट करते हैं, जैसा कि मैं खासतौर पे मैं भी सपोर्ट करता हूँ शराबबंदी नीति को। उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा रहे हैं कि दरोगा साहब नशा में धुत रहते हैं शाम के वक्त, और कोई व्यक्ति अगर रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है उसका रिपोर्ट भी नहीं लिखते, ऐसा आप जिक्र किए हुए हैं सर। ऐसा जिक्र किए ही नहीं, वो ऐसा जिक्र हम नहीं किए। माले के प्रतिनिधि मंडल कल मतलब श्रीमान वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले थे, उससे पूर्व हम मिल रहे थे। उनके द्वारा जो पत्रकार बंधु को बाइट दिया जा रहा था तो वो हमें जानकारी मिली है। सिर्फ हमारे साथ नहीं किए हैं, हमारे जनप्रतिनिधि के साथ नहीं किए, इनका ये आदतन काम है। और ये रह गया दलाल को पालना, तो हम चैलेंज के साथ कहते हैं और दावे के साथ कहते हैं कि इनका जो भी निजी नंबर है उनका कॉल ट्रेस कराया जाए और सभी दलालों का नाम खुल जाएगा कि कौन कौन दलाल थाना अध्यक्ष के हैं और किन के सह पर थाना अध्यक्ष इस तरह का काम करते हैं। रही शराब पीने की पुष्टि करने की बात, तो ये भी बात इनके मोबाइल से सारा राज खुल जाएगा। इनके मोबाइल का लोकेशन और प्लस इनके मोबाइल का कॉल जो होता है ट्रैकर, उसको ट्रैक करवाया जाए और किन किन लोगों से इनकी बात होती है, इससे सारा सच्चाई का पर्दा उठ जाएगा। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, एक दारोगा को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, शराबी कह रहे हैं, नशाखोर कह रहे हैं। ये बड़ा गंभीर मामला है। और जो सरकार एक प्रतिनिधि को चुन कर लाते हैं और समाज चुनकर लाती है कि हमारी आवाज़ को उठाएंगे और बुलंदी पे ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो प्रतिनिधि थाना पहुंचते हैं, अपनी बात को रखते हैं, लेकिन थाना प्रभारी एक भी बात सुनते नहीं है। अजीत कुमार झा को ना जाने किस बात का घमंड है, ऐसा ये जदयू के नेता कह रहे हैं। और कई पार्टी के नेता जो कि अपना हस्ताक्षर किए हुए इस लेटर में, जो लेटर डीएम सर को ज्ञात किया गया है, दिया गया है, इस लेटर में दिया गया है, बड़ा ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं सर आप। ये आरोप नहीं है, ये सत्य है। आप एक आरोप ये भी लगा है कि आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके प्रखंड में जो भी अधिकारी है 10 किलोमीटर के दायरे में ही सबका घर है, ऐसा बड़ा गंभीर आरोप है सर। नहीं, 10 किलोमीटर के दायरे में घर नहीं है, हमारा ये आरोप है। और ये आरोप मतलब हम नहीं लगा रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये संजोग है या प्रयोग है कि मधुबनी जिला के ही थाना अध्यक्ष हमारे यहाँ हैं, मधुबनी जिला के ही हमारे कार्यपालक पदाधिकारी हैं, मधुबनी जिला के ही हमारे सीएससी के प्रभारी हैं, मधुबनी जिला के ही हमारे अंचल अधिकारी महोदय है। ये संजोग है या प्रयोग है ये हम नहीं बता सकते हैं, इनमें किनका हाथ है किनका सह है ये हम नहीं बता सकते हैं। और दुर्भाग्य बात है कि हम इसके ऊपर इससे आगे कुछ बोल भी नहीं सकते। हम लोग छोटे मोटे आदमी हैं, गरीब तबका से आते हैं। सर क्या बात करते हैं, आपकी सरकार है, आप नीतीश कुमार के से आदमी हैं, आप उनके छत्र छाया में आपके मुखिया नीतीश कुमार है जो कि 9 बार शपथ ले चुके हैं सर मुख्यमंत्री का। आप क्या छोटी मोटी बात कर रहे हैं सर? हमारे मुखिया नीतीश कुमार हैं, इसके लिए हम गर्व से कहते हैं। 9 बार नहीं, वो जब तक रहेंगे तब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। उनका नाम नहीं काम बोलता है, नीतीश कुमार जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं काम बोलता है। आप देख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और सड़क का जाल बिछा दिए, बिजली की क्या स्थिति थी उसका सुधार ला दिए। 4.5 लाख लोगों को उन्होंने अपने रीजन में
17 महीना में रोजगार दिए, आगे भी और रोजगार देने की बात हो रही है, आगे भी और विकास करने की बात हो रही है। लेकिन अकेला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहाँ कहाँ किस विभाग तक जाएंगे। कुछ विभाग में जो लोग बैठे हुए हैं और वो हमारे सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई दोष नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका जो कार्यकाल है वो सराहनीय है और वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जाना चाहिए। और लेकिन जो भी दोषी आदमी है इस प्रकरण में, इसका निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई करके और सुशासन की सरकार का नाम को कायम रखने का काम करें। उनके लिए हम सदा आभारी हैं और सदा आभारी माननीय मुख्यमंत्री जी का रहेंगे। आप सर शिकायत जो किए थे तो कोई आश्वासन मिला था अधिकारी से जब डीएम ऑफिस आए थे? तो हम लोग बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हैं कि वर्तमान जो हमारे एसपी साहब हैं जगुनाथ रेड्डी साहब और वर्तमान जो डीआईजी साहब हैं बाबूराम सर, वो पूर्व में एसपी भी थे। लेकिन जिस तरह से ये जनप्रतिनिधि और आम जनता का सम्मान करते हैं, उनके बातों को सुनते हैं, उनके दुख दर्द को सुनकर त्वरित निदान का कार्रवाई करते हैं, इससे हम ही नहीं पूरे दरभंगा को गौरवान्वित होना चाहिए। और इनके कार्यकाल को पूर्व में भी हम सराहना किए हैं और वर्तमान भी में करते हैं। और हम सभी लोगों से अपील भी करते हैं, दरभंगा जिलावासी और जो भी हमारे दरभंगा और मिथिला क्षेत्र के लोग हैं, उनको डीआईजी सर का सम्मान और सहयोग करना चाहिए और एसएसपी सर का सम्मान और सहयोग करना चाहिए। बहुत अच्छा पदाधिकारी हम लोगों को मिला है और हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं। डिस्कशन हुआ, उस पर जो है अजीत बाबू मतलब गाली उली देने लगे, जाति सूचक गाली देने लगे। मेरे चेयरमैन साहब को, उनको भी गाली देने लगे। मेरे सामने में ही एक कोई लड़का आया अंदर थाना कैंपस में, तो फिर उसको मारपीट करके जबरन जो है बंद कर दिया गया। उसके बाद देखने से पता लगता है कि मतलब थाना अध्यक्ष अजीत कुमार झा नशेड़ी टाइप का ऐसे ही कुछ मतलब जाते हैं वहाँ पे, तो कोई गरीब आता है या कोई भी किसी भी तरह का घूस लेने में तो अव्वल है घनश्याम। मैं शासन और प्रशासन और सरकार से मैं ये निवेदन करता हूँ कि थाना अध्यक्ष अजीत कुमार के रहते हुए किसी गरीब गुरबा को न्याय नहीं मिलने वाला है। इसको सबसे पहले सस्पेंड किया जाए, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया किया जाए इसके ऊपर और दोषी पाए जाने पर उसके कड़ी सजा दिया जाए।